हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास है, हम लोगों ने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास है वो हमारी इनकम से रिलेटेड होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को 25% का फ्रैक्शन क्या है, 25% का फ्रैक्शन आप लोगों का 1/4 है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब अगर बी की आय 4 है तो बी की आय से ज़्यादा है ए की, तो 4 पर 1 फालतू है, तो मतलब क्या है कि 5 है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है? 1 कम है। और कहाँ से कम है? ए की आय से। तो हमने बोला कि तब भी कंपैरिजन करता, तो कंपैरिजन वाले डिजिट हम लोग नीचे बिठाते हैं। तो 1 कम है कहाँ से? 5 से इंटू 100, और यहाँ से आप लोगों ने काट दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 20%। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है। जैसे कि हमने हर लास्ट वीडियोस में भी देखा हुआ है कि हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान दे देता है, मतलब 20% क्या कर दिया? 20% उसने डोनेट कर दिया, तथा शेष का 20%। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे 20% लिख दोगे, ऐसा नहीं करना। शेष का 20%, तो 100% था, तो 100 का अगर 20 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80। 80 का 20% क्या करता है? अपने बैंक में जमा कर देता है। तो 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है आप लोगों का 16। तो 16 क्या करता है? 16% वो बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं, तो 20 यहाँ पे खर्च कर चुका, 16 यहाँ पे खर्च कर चुका, तो टोटल कितना रुपया खर्च कर चुका? वो 36%। अगर 100% में से 36% खर्च कर चुका, तो उसके पास अब कितना रुपया बचा है? अभी भी उसके पास 64%। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि अब उसके पास 12,800 रुपये बचे हैं, मतलब 64% इक्वल्स टू कितने के? 12,800 के। तो 1% इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? 12,800 डिवाइड बाई 64। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई आप लोगों की 200। आपसे पूछा उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय हमेशा हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 100% उसकी आय है, तो 100 और 1% की वैल्यू 200 है, तो आप लोगों का जो आंसर आ गया वो आ गया 20,000। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन गिवन था कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान देता है। अगर 20% स्कूल को दान देता है, मान लो कि उसकी आय 100% थी, 20 उसने स्कूल को दान दे दिया, तो अब उसके पास 80 बचा। 20% स्कूल को दान देने के बाद अपने बैंक में शेष राशि का 20% अपने बैंक में जमा कराता है। तो 80 का 20% कितना होता है? 20 बैंक डोनेट करा, 16 उसने बैंक में जमा कराया, तो 20 + 16 36 खर्च कर दिया। तो 100 में से अगर 36 खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? 64%। 64% इक्वल्स टू 12,800 के, तो 1% की वैल्यू 200। तो आपसे पूछा उसकी आय कितनी है, तो 100%, तो 100 और 1% की वैल्यू 200। तो आपका आंसर आ गया 20,000। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम अपनी आय का 80% व्यय करता है। देखो, हमारी जितनी भी इनकम आती है, तो इनकम में हम 2 ही काम करते हैं, या तो हम इनकम को खर्च कर देते हैं, हम इनकम की सेविंग कर लेते हैं। तो हमारी इनकम जो होती है, इनकम के 2 काम होते हैं, या तो एक्सपेंडिचर होता है, या तो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर करते हो, या तो खर्च कर देते हो, या आप बचत कर लेते हो। या तो इनकम में से एक्सपेंडिचर होता है या सेविंग्स होती है। यदि राम की आय का 80% व्यय कर देता है, मान लो कि अगर उसकी आय 100 है, तो वो 80 खर्च कर देता है, तो 20 बचा लेता होगा, कॉमन सी बात है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब उसकी आय 100 से 125 हो गई। 100 का 25% 25, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। उसका व्यय जो 80 था, 80 में 10% की वृद्धि होगी, तो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% 8 होता है। तो 80 + 8, तो उसका जो व्यय हो गया वो कितना हो गया? 88 हो गया। उसका व्यय 88 हो गया। तो बोले कि उसके सेविंग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब वो व्यक्ति कितना रुपया बचा रहा है, इसमें से ये माइनस कर दूंगी, तो अभी वो व्यक्ति आप लोगों का 37 रुपीज़ बचा रहा है। कितना रुपये बचा रहा है? 37। तो जहाँ पहले उसकी सेविंग्स 20 थी, वहाँ उसकी सेविंग्स अब 37 हो गई। तो उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ गई? 20 से 37 हो गई, तो सेविंग्स बढ़ी 17 की वृद्धि। कहाँ से वृद्धि हुई? 20 से इंटू 100, और यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया 85%। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। अगर 80% व्यय कर देता है तो 100 कमाता है, 80 खर्च कर देता है तो 20 बचा लेता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आय 100 पर 125 बढ़ गई।
और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग गलती से 80 की वजह से 90 बना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना। उसकी आय, उसके व्यय में 80 मतलब उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई है, तो जो उसका व्यय पहले था उस पहले व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। तो 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में 8 की वृद्धि होने के बाद ये 88 हो गया। 125 कमाता है, 88 खर्च कर देता है, तो व्यक्ति 37 रुपये बचा लेता है। तो जहाँ पहले उसकी सेविंग्स 20 थी, वहाँ उसकी सेविंग्स 37 रुपये हो गई। तो उसकी सेविंग्स में कितने की वृद्धि हुई? उसकी सेविंग्स में 17 रुपये की वृद्धि हुई। तो 17 की वृद्धि हुई, और कहाँ से हुई? 20 पे। तो 17 की वृद्धि 20 पे इंटू 100, तो यहाँ से क्या 5 बार में 17 पंजे 85%। यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन 1/2, और ए की आय बी की आय से अधिक है। अगर मान लो कि बी की आय 2 है, तो ए की आय 2 पे 1 3, 2 पर 1 फालतू है, मतलब 3 है। यदि ए की आय बी की आय का 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है। अब देखो, अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को आगे 2 और 3 मानकर करेंगे, तो हम लोगों अगर इसका आगे तब वृद्धि करेंगे तो काफ़ी पॉइंट्स में फंस जाएंगे। तो हम उस पॉइंट से बचने के लिए क्या मैं इसे 300 और 200 मान लूँ, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस को आगे कैलकुलेशंस को ईजी कर सकूँ। तो मैंने मान लिया कि अगर ए 300 रुपये कमाता है तो बी 200 रुपये कमाता है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, अब ए की आय 40% की वृद्धि होती है, तो 300 का 40% कितना होता है? 300 का 40% होता है आप लोगों का 120। तो अगर 120 की वृद्धि हो गई, तो 300 के 40% पे अगर 120 की वृद्धि हो गई, तो 300 प्लस 120 420 हो गया। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो बी क्या है? बी है 200। तो 200 का 90% आप लोगों का कितना होता है? 200 का 90% 180। तो 200 में 180 की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया? 380। तो जहाँ पहले ए और बी की टोटल आय कितनी हुआ करती थी? जहाँ पहले ए और बी की टोटल आय 500 हुआ करती थी, वहाँ आज ए और बी की टोटल आय 800 रुपया है। तो ए और बी की आय 500 से 800 हो गई, तो उसकी वृद्धि कितनी हुई? क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी आय में संयुक्त आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई, मतलब संयुक्त आय दोनों की एक साथ आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई। तो 500 से 800 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई? 300 रुपये की वृद्धि हुई। और कहाँ से हुई? तो 300 की वृद्धि हुई 500 से। तो 300 की वृद्धि 500 से इंटू 100, और यहाँ से आपका ये गया, और आप लोगों का काट पीट का आंसर आ गया 60%। यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, मतलब ये 300 है तो ये 200 है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, मतलब 300 का 40% 120, तो 300 पर 120 की वृद्धि हुई, तो ये 420 हो गया। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो बी की आय 200 पर 180 बढ़ गई, तो 200 प्लस 180 इज इक्वल टू 380 हो गई। तो बोला है कि उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो उनकी संयुक्त आय जहाँ पहले 500 रुपया हुआ करती थी, वहाँ आज उनकी संयुक्त आय 800 रुपया हो गई। तो 500 से 800 हो गई, तो 300 की वृद्धि 500 पर इंटू 100। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन सेम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5। तो ए की आय बी की आय से फालतू है, मतलब अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 5 पर 2 फालतू, मतलब 7 है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर हम आगे इसमें 40% की वृद्धि करेंगे और 25% की वृद्धि करेंगे, तो हमारे आंसर्स पॉइंट में जाने लगेंगे। और हम लोगों ने पॉइंट में बचने की वजह से क्या करा था? इसके साथ 2 0 लगा दीजिए, ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 700 का 25% कितना होता है? 700 का 25% होता है आप लोगों का 175। तो 100 में 175 की वृद्धि हुई, तो इसकी जो न्यू इनकम बन गई वो बन गई कितनी? 875। और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो 500 का 40% 200, तो मतलब इसकी आय जो होगी वो 500 प्लस 200 700 हो गई। तो दोनों की जो पहले आय थी, वो पहले आय इन दोनों की कुल मिलाकर कितने रुपए थी? 1200 रुपया थी। और अब दोनों की आय कुल मिलाकर कितनी रुपया है? 1575 रुपया है। तो जहाँ पहले इनकी आय 1200 रुपया थी, अब इनकी आय 1575 हो गई। तो इनकी आय में कितने की वृद्धि हुई? तो इनकी आय में 375 की वृद्धि हुई। और कहाँ से हुई? 1200 से इंटू 100, और यहाँ से क्या? और आप लोग चाहो तो इसे 3 के पहाड़े से काट सकते हो, 125 बार में और 4 बार में, और आप लोगों का जो आंसर आया ये आ गया 125/4% आप लोगों का आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहो तो करके लिख सकते हो 31.25%। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो बी अगर 4 है तो ए 4 पर 1 फालतू है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है, ये इनकी इनकम का रेशियो है। यदि ए की आय बी की आय का 25% अधिक है और सी की आय ए और बी के आयों के योगफल से 65% कम है। अब देखो इनका 65% निकालेंगे तो पॉइंट में जाएंगे, तो मैं सीधा क्या करती हूँ 2 0 लगा देती हूँ। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है कि सी की आय इन दोनों के योगफल से, दोनों का योगफल कितना है 900 रुपया, इनके योगफल से 65% कम है। अब क्या करेंगे, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप 900 का 65% निकालें फिर उसे माइनस करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी, अगर सी की आय इन दोनों की आय से 65% कम है तो कॉमन सी बात है कि इनकी आय का 35% ही है। अगर 35% है तो मैं सीधा क्यों 900 का 35% निकालूं, तो मैंने यहाँ से 900 का क्या निकाला, 900 का 35% निकाला, और 900 का 35% कितना होता है 315 रुपया। तो अगर ए की आय 500 रुपया है, बी की आय 400 रुपया है, तो सी की आय दोनों की आयों के योगफल मतलब 900 से 65% कम है, मतलब 900 का से 65% अगर हटा दूं तो 900 का 35% ही तो बचेगी। तो सी की आय 900 का 35% मतलब 315 रुपया है। बोला है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी की आय का ए की आय से कंपैरिजन करा गया है। तो सी की आय ए की आय से कितना कम है, तो सी की आय ए की आय से 175 कम है। और कहाँ से, ए की आय से, तो ए की आय क्या है 500, तो 175 कम है 500 से इनटू, और यहाँ से ये क्या 2 0 से 2 0, और आप लोगों का आंसर आ गया 35%। तो यही हमारा आंसर है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि दोनों की आय में जो है मतलब संयुक्त वृद्धि की गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन उस आय पर टैक्स 20% से घटकर 16% ही रह जाता है, लेकिन उस कंडीशन में भी उसे बराबर टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब पहली लाइन क्या बोल रही है कि एक व्यक्ति की आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, तो क्या आपको उस व्यक्ति की पुरानी आय पता है? नहीं। तो आप मान लो कि अगर उसकी ओल्ड इनकम अगर x थी, तो उसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी हो गई, उसकी न्यू इनकम x + 2 लाख हो गई। अब बोले कि यदि उस पर जो टैक्स है, उसकी आय पर टैक्स 20% से घटकर 16% हो जाता है, मतलब पहले उसकी जो आय x थी तो उस पर 20% टैक्स लेता था वो व्यक्ति, लेकिन अब उसका टैक्स जो है 20% से घटकर 16% हो जाता है, तो अब जो उसकी आय पर जो टैक्स लगता है वो 16% लगता है। लेकिन उसके बाद भी और अभी वो पहले के बराबर टैक्स पे करता है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर आय बढ़ने की वजह से परसेंटेज कम हुआ, बट जो आपका पैसा है वो अभी भी बराबर जा रहा है। तो आपको जो है दोनों ही कंडीशन में बराबर बराबर क्या करना पड़ रहा है, बराबर बराबर ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले उस व्यक्ति की इनकम x थी, अब उस व्यक्ति की इनकम x + 2 लाख हो गई। वो व्यक्ति पहले 20% का भुगतान करता था और वो व्यक्ति अब 16% का भुगतान करता है, तो उसकी जो है बढ़ी हुई आय कितनी है, मतलब आपको x + 2 लाख की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 गए, आप लोग चाहो तो इसे भी काट सकते हो, यहाँ से 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 5 ही गुना इसमें गई तो 5x = 4x + 8 लाख। इधर ले आऊंगी तो 4x - 2x = 2 लाख, सॉरी 8 लाख, और x = 8 लाख। तो आपसे पूछो उसकी बढ़ी हुई आय, आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। अगर उसकी पुरानी इनकम पूछे, अगर उसकी ओल्ड इनकम पूछे, तो उसकी ओल्ड इनकम है आप लोगों की 8 लाख रुपए। अगर उसकी न्यू इनकम पूछे तो उसकी न्यू इनकम कितनी है, उसकी न्यू इनकम 8 + 2 = 10 लाख रुपए है। तो यही हमारा आंसर है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय में 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, मतलब इनकम जहां पहले उसकी x थी, उसकी इनकम x + 5 लाख रुपए होगी, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से घटकर 10% हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति जहां पहले 12% टैक्स पे कर रहा था, आज वो व्यक्ति 10% टैक्स पे कर रहा है, बट अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। इस कंडीशन में उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि हम कहाँ पर ऐड करते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कई बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमें ऐड करना है, मतलब 10,000 रुपये को कई बच्चे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कहीं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो उनको कंफ्यूज बना रहता है, कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम हमेशा कहाँ पर ऐड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ रहा है, मतलब इस कंडीशन में उसे 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर इस कंडीशन में उसे 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 10,000 रुपये फालतू में चल रहा है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 रुपये फालतू में, तो यहाँ पे मुझे 10,000 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 यहाँ पे फालतू है, अगर 10,000 यहाँ पे भी ऐड कर दूंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जो है बराबर बराबर हो गए। अब आप इसका क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने लगो। इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। रेड को सॉरी अभी नहीं काट सकती, पहले नीचे कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो नीचे कैल्शियम लूंगी तो 100 12x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास से 10 लाख, तब इसकी इसमें गुना करोगे 10 लाख इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लाख इंटू 10 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए, तो 12x प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 10x प्लस 50 लाख। तो 12x इधर माइनस 10x इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 10 लाख। 2x इज इक्वल टू 40 लाख और x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 20 लाख। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सेम पिछले वाले की तरह था, बट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ही कंडीशन में टैक्स बराबर था। यहाँ पर टैक्स में 10,000 की वृद्धि हुई, तो अगर इनकम पहले x थी तो इनकम x प्लस 5 लाख हो गई। पहले वो क्या था कि पहले उसका रेट ऑफ टैक्स जो आपका 12% था, तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स 10% हो गया, और ऐसा करने से यहाँ पे उसे 10,000 रुपये फालतू देना पड़ा। अगर यहाँ पे 10,000 फालतू देना पड़ा तो यहाँ पे 10,000 ऐड करके दोनों को ऐड कर दिया। पहले काम नीचे दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम 100 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये 10 लाख हो गया। तो 12x प्लस 10 लाख और यहाँ पे ये x प्लस 5 लाख इंटू 10 बटे 100। 100 से 100 दोनों साइड काट दिया, तो 12x प्लस 10 लाख 10 इंटू एक्स 10x 10 इंटू 5 50 लाख। तो 12x इधर अपनी जगह है, 10x इधर आ गया और 50 लाख अपनी जगह है, 10 लाख उधर चला गया। तो 2x इज इक्वल टू 40 लाख और x की वैल्यू आप लोगों के पास 20 लाख हो गई है। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई आय कितनी है भाई, बढ़ी हुई आय x प्लस 5 लाख है, तो मतलब 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 लाख आप लोगों होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी की मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। मतलब ए और बी मिलाकर कितना रुपया कमाते हैं, 40,000 रुपये कमाते हैं। बट मुझे नहीं पता कि ए कितना कमाता है और बी कितना कमाता है, तो मैं मान लेती हूँ कि ए रुपया कमाता है, बी रुपया कमाता है और दोनों मिलकर 40,000 रुपये कमाते हैं। अब ये रहा ए, ये रहा बी, इनकी इनकम जो है मैंने ए की ए मान ली और बी की बी मान ली। अब क्या बोल रहे हैं कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो इसके जो मतलब खर्चा है वो क्या है, अगर ये 100 ए है और ये 100 बी है तो ये अपना 85% खर्च करता है, मतलब 85 ए खर्च करता है, और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, मतलब ये व्यक्ति 95 बी खत्म करता है। और उसके बाद अगर ये 100 ए कमाता है, 85 ए खर्च कर देता है, तो बचा कितना लेता है, बचा लेता है आपका 15 ए। और ये बी अगर 100 बी कमाता है, 95 बी खर्च कर देता है, तो बचा लेता है कितना, 5 बी। क्वेश्चन क्या बोला है कि खर्च कर देता है, यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है। क्वेश्चन क्या पूछा एग्जैक्टली मेरे से बोला है कि सेविंग दोनों की बराबर है, मतलब 15 ए बराबर कितने के हैं, 5 बी के। 5 एकम 5, 5 दिया 15, मतलब 3 ए इज इक्वल टू बी के है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी, कि ऐसा होता है तो हम क्या कर देते हैं, वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन हमने कितना माना है, ए का वेतन अगर हमसे पूछे तो ए का वेतन है 100 ए और 100 ए की वैल्यू क्या है, मतलब ए और बी की वैल्यू, मतलब रेशियो आ गया ए और बी का कितना, 1 और 3। अच्छा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ए और बी का रेशियो 3 है, तो मेरे अकॉर्डिंग ए प्लस बी कितना कमाते हैं, 40,000। तो इनकी जो रेशियो का मतलब इनकम का अनुपात हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमने निकाल लिया। तो अगर 1 और 3 को बांट दो तो 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 40,000, क्योंकि 1 और 3 क्या है, रेशियो है। और हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा था कि कभी भी अगर रेशियो गिवन हो तो उसके साथ x एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रहती है। तो 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40,000 रुपया।
और x बराबर 10,000 रुपया। तो आपसे ए की इनकम पूछे तो ए की इनकम कितनी है 1x, मतलब 10,000 रुपया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन एक ही बनता है कि a प्लस बी टोटल 40,000 रुपये कमाते हैं, जिसमें हमने माना कि a और b जो है मतलब a 100A कमाता है और b 100 भी कमाता है, क्योंकि मुझे दोनों की ही वैल्यू नहीं पता थी। उसके बाद बोला कि a अपनी आय का 85% खर्च कर देता है। a अगर 85% खर्च करता है तो मतलब अपनी आय का 85 a खर्च कर देता है, तो 15 a बचा लेता है। b अपनी आय का 95% खर्च करता है, मतलब 95 b खर्च कर देता है, तो 5 b बचा लेता है। क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों की सेविंग्स सेम है, मतलब 15a बराबर है 5b के। तो a और b का रेशियो आ गया मेरे पास 1 और 3। अगर a और b का रेशियो मेरे पास 1:3 आ गया, तो मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है कि a की इनकम कितनी है। तो a और b का रेशियो को a का अनुपात 1:3 बराबर 40,000 के, मतलब 1x + 3x = 40,000, 4x बराबर 40,000, x की वैल्यू 10,000 और a की इनकम कितनी है, a की वैल्यू एग्जैक्टली 1x है। सेम एज इट इज़ अगला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इसके जैसा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a और b मिलकर 45,000 रुपये कमाते हैं। अगर a और b मिलकर 45,000 रुपये कमाते हैं तो ना तो मुझे a की इनकम पता, ना मुझे b की इनकम पता। लेकिन दोनों की इनकम नहीं पता, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैं a की इनकम और b की इनकम क्या मानूंगी, इसकी इनकम 100A मान लूँ और इसकी इनकम 100B मान लूँ। आगे लाइन क्या बोलता है कि a अपनी आय का 85% खर्च करता है। अगर 85 खर्च करता है तो इसका एक्सपेंडिचर अगर 85 है तो सेविंग अपने आप क्या हो जाएगी 15A। और b अपनी वेतन का 70% खर्च करता है, मतलब 70A खर्च करता है, तो 70A नहीं 70B, तो 100B में से 70B खर्च कर देता है तो कितना बचा लेता है 30B बचा लेता है। बोल रहा है यदि उनकी बचत समान है, मतलब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि 15A = कितने के हैं 30B के, तो 15A कम 15, 15 दूनी 30, मतलब A अगर 2 है तो B बराबर कितने के है 1। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या देखा कि अगर A के अनुपात 2:1 के अनुपात में आ गया, इसका मतलब कि A और B की जो इनकम का रेशियो होगा A + B = 45,000 है। तो ये अगर 2x बचा रहा है, 2x कमा रहा है, तो ये 1x कमा रहा है = 45,000। दोनों को ऐड करके 3x = 45,000 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15,000। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है b की इनकम बताइए, तो b की इनकम कितनी है 1x, मतलब 1x × 1x, तो 1x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15,000। तो यही हमारा आंसर है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन था कि a और b की इनकम पहले हम लोगों ने निकाल ली, उसके बाद हमने इनका एक्सपेंडिचर निकाल लिया, उसके बाद सेविंग निकाल दी और सेविंग बिठाने के बाद इनको बोला कि दोनों की सेविंग सेम है तो दोनों की सेविंग्स सेम कर दी। यहाँ से a और b का रेशियो आ गया 2:1, तो a और b की आय का रेशियो 2:1 आ गया, तो उसको मैंने 2:1 को जो है 45,000 में बांट दिया। तो 45,000 को बांटने के बाद 2:1 के अनुपात में इसकी इनकम 30,000 आई और इसकी इनकम 15,000 आई। तो हमसे यही पूछा गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने एलिगेशन वाली वीडियोज़ में भी देखा था, किसी फैक्ट्री में सभी वर्कर्स का औसत वेतन 8,840 है। मतलब एक फैक्ट्री में क्या है कि एक फैक्ट्री में 2 तरह के वर्कर्स काम करते हैं, कुछ ऑफिसर्स तो कुछ लेबर्स, लेकिन सबका मिलाकर 8,840 रुपये वेतन है। सभी अधिकारियों का वेतन, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स का वेतन है 15,000 रुपया और जितने भी लेबर्स हैं, लेबर्स का वेतन है 8,000 रुपया। लेकिन सबका मिलाकर कितना है, सबका मिलाकर है 8,840 रुपया। तो आपसे पूछा है कि ऑफिसर्स का मतलब ऑफिसर्स कितने % है। देखो भाई, हम लोगों ने उसमें भी देखा था कि एग्जैक्टली क्या होता है कि बीच में वो वाली वैल्यू बैठती है जो दोनों से मिलाकर बनी है, मतलब सारे के सारे, चाहे ऑफिसर है चाहे लेबर है, लेकिन वर्कर तो सारे के सारे हैं। तो सारे वर्कर्स का औसत वेतन कितना है 8,840, जिसमें ऑफिसर्स का 15,000 है, लेबर्स का 8,000 है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे हम लोग, तो इसमें से ये माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा आपका 6,160 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 840। यहाँ से ये गया। तो मेरे से पूछा कि ऑफिसर्स कितने % है, तो जो पूछा है वो ऊपर 84। टोटल कितने वर्कर हैं, तो टोटल वर्कर है आपके 700 × 100 हो गया और यहाँ से गया 12 × 7 = 84। तो कितने % ऑफिसर हैं आपके, 12% आपके ऑफिसर्स हैं और बाकी 88% आपके लेबर्स हैं। सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि जितने भी वर्कर हैं उन सबका एवरेज इनकम 11,000 रुपये है, जिसमें लेबर्स का वेतन
8,000 रुपये है और ऑफिसर्स का वेतन 12,000 रुपये है। लेबर कितना कमाते हैं? लेबर कमाते हैं आपका 8,000 रुपया, ऑफिसर आपके कमाते हैं 12,000 रुपया, लेकिन दोनों का मिलाकर सारे के सारे वर्कर्स का औसत वेतन है कितना आपका? 11,000 रुपया। 8,000 में से 11,000 गया तो 3,000 और 12,000 में से 11,000 गया तो 1,000। इसका मतलब कि ऑफिसर्स और लेबर का जो मतलब रेशियो है वो क्या है आप लोगों का? 1:3 है। मतलब अगर आपके लेबर 1 है तो ऑफिसर आपके 3 है। आपसे क्या पूछा? आपसे अगर लेबर का परसेंटेज पूछो तो लेबर कितने हैं? 1 है। टोटल कितने में से? 4 में से इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 25% आपके लेबर्स हैं। अगर आपसे पूछे कि ऑफिसर्स कितने हैं तो 3 ऑफिसर हैं, टोटल कितने? 4 इंटू 100, यहाँ से गया 25% और 25 दिया 75% आपके ऑफिसर्स। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान दे देता है। मतलब उसके पास जितनी भी इनकम है वो 30% एक संस्था को दान दे देता है। मैं मान लेती हूँ उसकी इनकम 100% है, जिसमें से वो 30% क्या कर देता है? 30% वो डोनेट कर देता है किसी संस्था में। और शेष राशि का, तो शेष राशि कितनी है आपकी? 70। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% अपने पत्नी और अपने बेटे को दे देता है। तो 70 का 30% 21%, मतलब 70 का 30% ये 21, मतलब टोटल का 21% वो अपनी वाइफ को दे देता है और 25% अपने बेटे को। तो 70 का 25% कितना होता है? 17.5। तो 17.5 वो अपने बेटे को दे देता है। तो उसने टोटल कितना रुपया खर्च कर लिया? उसने टोटल रुपया खर्च कर लिया 30, यहाँ पे 30 डोनेट कर दिया, 21 वाइफ को दे दिया और 17.5 उसने बेटे को दे दिया। तो यहाँ से आपका उसने रुपया खर्च कर दिया 58.5 रुपया उस व्यक्ति ने खर्च कर दिया। और 58.5 रुपया खर्च कर दिया मतलब 100 में से अगर उसने 68.5 अगर उसने 68.5 रुपया खर्च कर दिया तो 100 में से 68.5 रुपया खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? 31.5 रुपया। अब क्या बोला है? कह रहा है कि उसने बचा हुआ पैसा अपनी 3 बेटियों के बीच बराबर बराबर बांट दिया। मतलब 31.5 रुपया उसके पास था। 31.5 रुपया उसने कितने लोगों के बीच में बांटा? 3 बेटियों के बीच में। तो 31.5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक बेटी के हिस्से में कितना आया? 10.5। इसका मतलब कि जितना 100 था तो 100 में से उसने क्या करा? 30% पहले डोनेट करा, फिर शेष वर्ड यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, इसलिए हमने बोला कि शेष राशि मतलब 70 का 30%, तो 70 का 30% 21% अपनी वाइफ को दिया। 70 का 30 होता है 17.5, 17.5% अपने बेटे को दिया। तो 30 + 21 + 17.5, 68% रुपया उससे खर्च हो गया। 100 में से 68.5 हटा दिया, 31.5 रुपया उसके पास बचा। 31.5 रुपया उसने अपनी 3 बेटियों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। तो 31.5 को डिवाइड करूँगी 3 से तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10.5%। मतलब 10 एक बेटी के हिस्से में कितना रुपया आया? 10.5%, जो इक्वल्स टू है कितने के? 42 लाख रुपए के। तो आपसे पूछा उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है, तो 100% इक्वल्स टू कितना? 42 अपॉन में 10.5 इंटू 100, पॉइंट हटाओ एक और 0 लगाओ। यहाँ से आप 7 के पहाड़े से काट सकते हो, 7 छिक, यहाँ से 2 बार में, 5 बार में, और यहाँ से गया 20 और यहाँ से आंसर आ गया 400 लाख। तो उस व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है? 400 लाख रुपया उस व्यक्ति के पास है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट में देते हैं। मतलब A, B, C इनकी इनकम जो भी है, ये व्यक्ति अपनी इनकम का 8%, ये व्यक्ति अपनी इनकम का 7% और ये व्यक्ति अपनी इनकम का 9% ट्रस्ट में दान देता है। बट बोला है कि A और B की वेतन जो है समान है। मतलब A और B का जो इनकम है वो समान है। अगर A और B की इनकम समान है बोला है और उनके वेतन के बीच का अंतर, अच्छा अगर एक बात, अगर इनकी इनकम मान लो 100% दोनों की है, तो ये अपनी इनकम का 8 और ये अपनी इनकम का 7% खर्च करता है, तो दोनों के जो डोनेशन का अंतर है वो कितना है? 1%। लेकिन क्वेश्चन तो बोला है कि उनके दान के बीच का जो अंतर है वो 259 है। मतलब 1% इक्वल्स टू कितने के? 259 के। अगर 1% बराबर 259 के है तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 25,900 के। इसका मतलब कि A भी कितना कमाता है? A भी 25,900 कमाता है और B भी 25,900 कमाता है।
अब अगली लाइन क्या बोल रहा है, और उनकी दान के और ए और बी का कुल दान सी के तुलना में 1185 रुपये अधिक है। बोला है कि क्या कहते हैं ए और बी कुल कितना दान करते हैं। तो सबसे पहली बात मुझे ए का दान पता होना चाहिए। तो ए का दान कितना है, अगर 1% इक्वल्स टू 259 तो 8% इक्वल्स टू आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो ए टोटल दान करता है इतने का, और बी कितने का दान करता है, तो बी आपका दान करता है बी आपका दान करता है 1813। उसके बाद क्या बोला है कि सी की तुलना में ए और बी का दान 1185 अधिक है। तो ए और बी का कुल दान कितना हो गया, ए और बी का कुल दान हो गया आप लोगों के पास 3885, और ये जो है फालतू है सी से कितना 1185। अगर इसमें से मैं 1185 हटा दूँ तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया 2700। मतलब बी कितना दान, सी कितना दान देता है, सी 2700 रुपया दान देता है। अगर सी 2700 रुपया दान देता है और ये अपनी इनकम का 9% दान देता है, मतलब 9% इक्वल्स टू 2700, तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 100% इक्वल्स टू 30,000 के। इसका मतलब कि सी की इनकम कितनी है, ए की इनकम 25,900, बी की 25,900 और सी की इनकम है आपकी 30,000। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और सी का कुल दान। तो ए और सी का कुल दान कितना है, ए और सी का कुल दान है आप लोगों का, ए का दान है 2072 और सी का दान है आपका 2700, तो दोनों का कुल दान हो गया आपका 4772। तो आपसे पूछा है ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। तो आपसे पूछा है कि 4772 तीनों की इनकम का कितना परसेंट है। तो तीनों की इनकम आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों के पास 81,800। तो काट पीट कर आप लोगों का आंसर जो है ये आ गया, और यहाँ से ये जाएगा आप लोगों का लगभग 7 नहीं 5 पॉइंट समथिंग कुछ %। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% खर्च करते हैं। मतलब ये 8%, ये 7%, ये 9%। फिर नेक्स्ट लाइन बोला है ए और बी का वेतन समान है, मतलब ए और बी दोनों जो है समान रुपया कमाते हैं, बराबर रुपया कमाते हैं, और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपया है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के दान का अंतर कितना है, 1%। 1% इक्वल्स टू 259, तो 100% इक्वल्स टू 25,900। इसका मतलब ए भी 25,900 रुपये कमाता है, बी भी 25,900 रुपये कमाता है। फिर बोला है ए और बी का कुल दान। तो ए का दान कितना है भाई, ए का दान है मतलब अगर 25,900 का 8% निकालोगे तो 2072, और 25,900 का 7% निकालोगे तो 1813। तो बोला है ए और बी का कुल दान। तो ए और बी का कुल दान कितना हो गया, ए और बी का कुल दान हो गया आप लोगों के पास 30885। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, मतलब 1185 अधिक है। अगर इसमें से 1185 माइनस कर दूंगी तो सी का दान कितना हो गया, सी का दान हो गया 2700। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोला कि सी 9% कमाता है, मतलब 9% इक्वल्स टू 2700, तो 100% इक्वल्स टू कितना 30,000। इसका मतलब कि सी की इनकम कितनी है, सी की इनकम है आप लोगों की 30,000। अगली लाइन आपसे क्या बोला है, ए और सी का कुल दान। तो ए का दान था आप लोगों का 2072, सी का कुल दान था 2700, तो ए और सी का कुल दान हो गया आपका 4772। तो 4772 ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ए बी सी का कुल वेतन हो गया 81,800, तो 4772 81,800 का कितना प्रतिशत है, तो काट पीट कर आप लोग का आंसर आ गया 5 पॉइंट समथिंग। तो यही आप लोग का आंसर है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किसी की इनकम बढ़ रही है, किसी की इनकम घट रही है, या तब दो व्यक्तियों की सेविंग्स सेम है या दो व्यक्तियों की सेविंग्स तब सेम नहीं है, तो हमने इसमें इनकम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट टाइम की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।